वेलकम बैक टू एके पोली। दोस्तों, हम सब बीएमई की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हम न्यू चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले जो है हमने 3 चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, जिसे यदि आप लोग ना देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो उस लेक्चर में जो 3 चैप्टर है वो मशीन कंपोनेंट से संबंधित है, और हमारा जो चौथा चैप्टर है ये भी मशीन कंपोनेंट से संबंधित है। और ये तीसरा चैप्टर अच्छे देखे रहेंगे तो ये जो चौथा चैप्टर है इसमें उसका थोड़ा सा प्रयोग है, तो वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसलिए दोस्तों, यदि उसे ना देखें तो जरूर देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दिया गया है चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कीज एंड सप्लाई के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये हमारे चैप्टर का नाम है कीज एंड सप्लाई, ठीक, जिसे हिंदी में कुंजियां, कुंजी मार्ग तथा सप्लाई कहते हैं। ओके दोस्तों, देखिए ये चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर है, और जिसमें दोस्तों देखिए इतनी सारी चीजों की हमें स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंतर्गत। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़ने हैं। ओके, देखिए पहले हमें पढ़ना है कुंजियां, कि कुंजियां कहते किसे हैं, कुंजियों के बारे में देखेंगे। उसके बाद दूसरा देखेंगे कुंजी सिर तथा कुंजी मार्ग के बारे में। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखेंगे हम लोग कुंजी तथा काटर में अंतर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद देखेंगे कुंजी के प्रकार। और देखिए कुंजी के जो प्रकार हैं ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है शंख कुंजी। और शंख कुंजी के अंतर्गत 4 प्रकार के कुंजी आते हैं। पहला होता है आयताकार शंख कुंजी, दूसरा वर्गाकार शंख कुंजी, तीसरा समांतर शंख कुंजी होता है, और चौथा जो होता है जीव शेष होता है, जिसे जीव हेड कहते हैं। पांचवा जो होता है उड्रफ कुंजी होती है, और छठवां जो होता है पंख या फैदर कुंजी होती है। ओके दोस्तों, ये देखिए उड्रफ कुंजी ये खुद ही टेक्निकल एक नेम है, ठीक है ना। और देखिए पंख या फैदर कुंजी 6ठे नंबर पे आता है। ओके, और देखिए अब दूसरी कुंजी का नाम होता है सैडल कुंजियां। ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला होता है चपटी सैडल कुंजियां, दूसरा होता है खोखली सैडल कुंजियां। ओके, तो फिर देख लीजिए तीसरे नंबर पे आता है स्पर्शीय टेंजेंट कुंजियां। उसके चौथे नंबर पे आता है गोल या पिन कुंजियां आती हैं, ठीक है, इस सब नोड वर्ड के भी नाम से जानते हैं। और देखिए पांचवा जो आता है सप्लाई कुंजियां आती हैं। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में जो है आपको इतने चीजों की केवल स्टडी करनी है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप इसी लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। और टोटल जो है ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन दोस्तों ये जो है ये पूरे जितने भी हैं सबको स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसी लेक्चर में, एक ही लेक्चर मतलब कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये लेक्चर ये समझिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हमारे लिए जो फेवरेट है तो आपका भी फेवरेट होने वाला है, इसलिए अच्छे से देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, इसे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं, अब देरी नहीं करते हैं। ओके, चलिए तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कुंजियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, थोड़ा दोस्तों इतना हो सकता है कि थोड़ा ये उतना फ्रेश नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा हम मोबाइल से बनाते हैं ना, इसलिए ऐसा है। लेकिन फिलहाल कुछ दिन में कैमरे की व्यवस्था हो जाएगी तब पूरा साफ दिखेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए ऐसे एडजस्ट कीजिए। ओके, यदि आपका सपोर्ट एवं प्यार रहा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके ना, तो चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिए कुंजियां जो कीज है, ठीक है। देखिए कहते किससे हैं, इसको डिफिनेशन जानने से पहले हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि यदि डायग्राम के माध्यम से यदि डायग्राम आपको आपके दिमाग में सेटअप रहेगा तो आप इसका डिफिनेशन खुद ही लिख सकते हैं। और यदि दोस्तों डायग्राम यदि अच्छे से पता है आपको तो इतना एक बार यदि सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं उसके बाद आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे और ज़्यादा दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके ना, तो चलिए पहले डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद ताकि इसे पढ़ने में आसानी होगी। ओके ना, तो देखिए दोस्तों बात आती है कीज की, ठीक है ना, मतलब कुंजियां जिसे कहते हैं। कुंजी को हम चाबी भी कहते हैं, ठीक है ना। कुंजी क्या कहते हैं, चाबी भी कहते हैं। और ये जो कुंजियां होती हैं ये दोस्तों जो है मशीन कंपोनेंट से संबंधित है, इसीलिए मशीन के अंगों में ही प्रयोग होगा ये, ठीक है। ये कुंजियां कहाँ प्रयोग होंगी, मशीन के अंगों में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मशीन के अंगों में किस प्रकार ये प्रयोग होती हैं और किस काम आती हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, मान लेते हैं मशीन कुंजियों की मतलब कुंजियां हैं। मान लीजिए मशीन का कोई अंग है, ये मान लीजिए मशीन का कोई अंग है, ठीक है। इस प्रकार मान लीजिए मशीन का कोई अंग है, ठीक। ध्यान दीजिए ये मशीन का मान लीजिए कोई अंग है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये मशीन का कोई अंग है, देखिए यहाँ से। अब देखिए दोस्तों, जिसमें
देखिए इसे चाबी भी कहते हैं, ठीक है ना, कुंजियों को चाबी भी कहते हैं। और ये जो कुंजी होती है ये सामान्यतः जो मशीन के अंग होते हैं उसमें एक हब नाम का आता है और एक शाफ्ट भी होता है, ठीक है ना। हब और शाफ्ट होते हैं जिनके बीच ये कुंजी क्या की जाती है, लगाई जाती है। वो भी कैसे, समांतर। जो शाफ्ट होते हैं शाफ्ट एज के समांतर लगाई जाती है, ठीक है ना। तो इसमें समझ लीजिए पहले हब होता क्या है, ठीक है ना। देखिए बात आती है हब की। देखिए हब जो होता है दोस्तों, इससे जो ऊपर वाला भाग है, मान लीजिए यहाँ पर एक ये हब होता है, ये शाफ्ट होता है, इसको कहते हैं हब, ठीक है। ये क्या होता है, हब होता है। और यहाँ इसे कहते हैं शाफ्ट, ये होता है शाफ्ट, जहाँ पर इस दोनों के बीच में क्या होती है, चाबी लगाई जाती है, जो कि ये समांतर अच्छा है तो इसके समानांतर लगाई जाती है। ओके, इसके क्या की जाती है दोस्तों, इसके समानांतर लगाई जाती है, शाफ्ट एज के समानांतर हब तथा शाफ्ट के बीच में चाबी लगाई जाती है। ओके, इसे भी ऐसे कर देंगे, ये है हब, ठीक है ना। इतना समझ पाए। तो देखिए दोस्तों चाबी क्या होती है, कुंजी मतलब क्या होती है, कुंजी को चाबी भी कहते हैं, जो हब तथा शाफ्ट के बीच में, ठीक है, वो भी शाफ्ट एज के समानांतर लगाई जाती है। और ये जो है दोस्तों हब तथा शाफ्ट में जो है घूर्णन गति को रोकती है, ठीक है ना। घूर्णन गति करने का मतलब ये है कि मतलब ये जो है जब भी घूमेंगे तो दोनों साथ में घूमेंगे, ठीक है ना। मतलब घूर्णन गति नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं करेंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत नहीं चलेंगे। ओके, तो मतलब क्या है, ये घूर्णन गति को रोकती है। और ये क्या है, देखिए ना से इस पे जो है मरोड़ घूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है ना। मरोड़ भार जो होता है उत्पन्न होता है, जिसे हम ट्विस्टिंग लोड कहते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, और ये जो होती है ये चाबी एक अस्थायी जोड़ होती है, जिसे चाहे तो हम शाफ्ट और हब को जब चाहे तब अलग भी कर सकते हैं और जब चाहे तब जोड़ भी सकते हैं। ओके, अपने आवश्यकता अनुसार, ठीक। तो दोस्तों चलिए अब इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। और जो दोस्तों ये चाबी होती है ना, ये सदैव जो होती है ठंडा रोलिंग जो होती है मृदु इस्पात या फिर पीटवा लोहा या फिर मध्यम कार्बन इस्पात की बनाई जाती है, लेकिन ज्यादातर करके मृदु इस्पात की ही बनाई जाती है। ओके, इतना बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। सेम डिफिनेशन यही है। चलिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिए कुंजियों के बारे में। कुंजी या चाबी एक ऐसी युक्ति है जो सामान्यतः शाफ्ट तथा हब के बीच में शाफ्ट एज के समानांतर लगाई जाती है। और देखिए शाफ्ट तथा हब में सापेक्ष घुमाव गति को ये रोकती है, ठीक। तथा यह एक अस्थायी जोड़ युक्ति होती है, जिसे ठंडा रोलित मृदु इस्पात, पीटवा लोहे तथा मध्यम कार्बन इस्पात की बनाई जाती है, परंतु अधिकतम मृदु इस्पात की ही बनाई जाती है। ओके, तो चलिए अब बात आती है, दूसरा पॉइंट हमारा आता है कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग के बारे में। ओके, तो चलिए इसको भी जान लेते हैं, कुंजी मार्ग तथा कुंजी सीट के बारे में। इसको चलिए डायग्राम के माध्यम से आपको बता देते हैं पहले, ठीक, तब डेफिनेशन देखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए कुंजी मार्ग तथा कुंजी सीट के बारे में, मतलब कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग है ना। देखिए ध्यान दीजिए, इसी को जो है दोस्तों इसमें देखिए जो शाफ्ट है और हब है, यदि शाफ्ट को यहीं पर रहने दें, शाफ्ट को जो है अलग निकालें, ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार बनेगा। मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये शाफ्ट है, हब है, सॉरी दोस्तों ये क्या है, हब हो गया, ठीक है। यदि शाफ्ट को इसके बाहर निकालते हैं, ठीक है, सपोज मानिए इसके शाफ्ट को यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। शाफ्ट को यदि बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, शाफ्ट को जब बाहर खींचेंगे तो इस प्रकार का कुछ बनेगा, और जो कि यहाँ से जो है ऐसे होगा, और जो इसका हब वाला जो आधा भाग का चाबी होगा, देखिए शाफ्ट में भी आधा भाग बना रहता है, ठीक है ना, आधा खांचा बना रहेगा, हब में भी आधा खांचा बना रहेगा जो चाबी का, ठीक है ना। इसलिए देखिए मान लीजिए शाफ्ट का हो गया खांचा, ठीक है ना, ये शाफ्ट में बना हुआ है, और ये मान लीजिए ये हब का हब में बना हुआ है एक खांचा, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये हब का हो गया, इस भाग का ये इतना हो गया, इसे चाहे थोड़ा बड़ा बना लीजिए ताकि अच्छा रहेगा आपको समझने में। देखिए फिलहाल लेकिन दोस्तों समझने का प्रयास कीजिए, थोड़ा डायग्राम इधर उधर हो सकता है। ध्यान दीजिए, ये जो है दोस्तों यहाँ से जो है इसे जो है इस प्रकार हम लोग लिया जाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर देखिए ये लगा था हब में खांचा, ठीक है ना, जिसे हम लोग इस प्रकार कर देते हैं। देखिए यहाँ से इसे जब बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है ना। इसे जब बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार का दिखाई देगा, जो ये खांचा होगा, देखिए यहाँ पर जो ये बना है, ठीक, ये होता है शाफ्ट वाला खांचा होता है, और ये क्या होता है, ये हब वाला खांचा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, जब शाफ्ट में जो काटा हुआ खांचा होता है, ये देखिए ये क्या हो गया, पहले ये हब हो गया, और यहाँ पर समझिए ये क्या है, शाफ्ट है, ठीक। देखिए अब जो हब में जो काटा गया खांचा होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं,
इसे कहते हैं कुंजी सीट, कुंजी सीट कहते हैं। और जो हब में काटा हुआ खांचा होता है इसे हम लोग कहते हैं कुंजी मार्ग। क्या कहते हैं दोस्तों? कुंजी मार्ग। आई होप दोस्तों आप ये अच्छे समझ गए होंगे कि देखिए ये क्या है। देखिए कि यहाँ पर देख लीजिए फिलहाल डेफिनेशन के साथ, ठीक है ना। फिलहाल आपको डायग्राम तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए कुंजी सीट, शाफ्ट में काटा गया खांचा कुंजी सीट कहलाती है, तथा हब में काटा गया खांचा जो होता है कुंजी मार्ग कहलाता है। ओके दोस्तों, और इसमें देख लीजिए शाफ्ट तथा हब में खांचा काटने के लिए जो इसमें खांचा ये काटते हैं, ये जो है मिलिंग मशीन की सहायता से काटते हैं, ठीक है। देखिए मिलिंग मशीन का प्रयोग करते हैं इसके लिए, ठीक। और देखिए तथा कुंजी का प्रयोग जो होता है, मतलब कुंजी के प्रयोग में देख लीजिए, कुंजी का प्रयोग जो है दोस्तों शाफ्टों पर गियर हुआ, क्रैंक हुआ, कपलिंग प्लेट आदि को क्या करते हैं अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये इतना अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इसे जो रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा है तीसरा स्टेप, काटर तथा कुंजी में अंतर के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो चलिए तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3, जो कि हमारा कुंजी तथा काटर में अंतर के बारे में। ओके, और दोस्तों ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना समझ के रखिएगा कि पेपर की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ध्यान से देखिए। देखिए कुंजी शाफ्ट अक्ष के समानांतर तथा काटर अक्ष की लंबवत लगाई जाती है। देखिए दोस्तों इसमें काटर की बात आ रही है, जो काटर हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़े हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यदि उस लेक्चर को नहीं देखें जरूर देख लीजिए। इसका प्रयोग भी बताएं कैसे काटर को लगाया जाता है, ठीक है, काटर जोड़ में, ठीक, सब कुछ बताएं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहला क्या है, कुंजी शाफ्ट अक्ष के समानांतर तथा काटर अंग की अक्ष के लंबवत लगाई जाती है। और दूसरा जो है कुंजी मरोड़ भार। देखिए कुंजी जो है मरोड़ भार उत्पन्न होता है तथा काटर में तनाव तथा संपीड़न भार उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, मतलब भारों को पारित करती है। ओके, तो देखिए ध्यान से कि कुंजी जो है मरोड़ भार को पारित करती है, जबकि काटर जो है तनाव तथा संपीड़न भारों को पारित करती है, ठीक है ना। अब देखिए कुंजी द्वारा जोड़े गए अंग घुमाव गति करते हैं तथा काटर द्वारा जोड़े गए अंग जो होते हैं वो घुमाव गति नहीं करते हैं। ओके, इतना समझ पाए आप लोग? तो चलिए देखिए काटर तथा कुंजी के अंतर के बारे में इतना ही लिख देंगे, तभी भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। ओके दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं चौथा स्टेप अपना क्या है। देखिए कुंजी के प्रकार के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला शंख कुंजी पढ़ना है। देखिए शंख कुंजी पढ़े जाने तो होते क्या है, ठीक है। देखिए ये शाफ्ट तथा हब में, ठीक है ना, ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई तक ये कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग द्वारा बनाकर लगाई जाती है। ओके, देखिए दोस्तों ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई का कुंजी सीट तथा कुंजी मार्ग बनाकर लगाई जाती है। ओके, ये दोनों लगाई जाती है कुंजी तथा हब। जैसे डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए, मान लेते हैं इसमें जो है ये शाफ्ट है कोई, ठीक है, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया दोस्तों, ये जो है ये शाफ्ट हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए शाफ्ट हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे क्या कहते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये शाफ्ट हो गया। यहाँ पर जो है इसे जो है कुंजी सीट के रूप में लगाते हैं, ठीक है ना, आधी गहराई पे इसकी। और जो है देखिए आधा भाग इसका अंदर रहता है, ठीक है ना, यहाँ पर आधा भाग दिख रहा है, मान लीजिए और भी बड़ा है, नीचे दिख रहा है, ठीक है ना, आधे भाग पे लगाई जाती है। और हब में देखिए कैसे लगाया जाता है, मान लीजिए ये हब है, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हब है, ठीक, इसमें जो है दोस्तों ध्यान दीजिए ये हब है ना, देखिए इसमें जो इस प्रकार से लगाई जाती है। देखिए ध्यान से, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, ये कुंजी है, ठीक, ये भी आधे गहराई पर क्या की जाती है, यहाँ पर लगाई जाती है। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा कि शंख कुंजी के बारे में, कि ये शाफ्ट तथा हब दोनों में आधी आधी गहराई तक सीट कुंजी तथा सीट मार्ग द्वारा लगाई जाती है। ये भी देखिए आधी दूरी तक रहेगी, ठीक है ना, आधी गहराई तक, ठीक। तो आई होप दोस्तों ये भी आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो चलिए इसे रफ करते हैं और देख लेते हैं शंख कुंजी के प्रकार के बारे में, जिसमें पहला है आयताकार शंख कुंजी, जिसे रेक्टेंगल शंख कुंजी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं हम कि जो कुंजी के प्रकार हैं शंख कुंजी के, उसमें देखिए सबसे पहला आता है आयताकार शंख कुंजी, ठीक है ना, दूसरा वर्गाकार शंख कुंजी, तीसरा समांतर शंख कुंजी, ठीक है ना। पहले इन तीनों बारे में देख लेते हैं, उसके बाद जिप्सी शंख कुंजी है, वुडरुफ शंख कुंजी है, पंख
शंकुपुंज है, इनको देख लेंगे। ओके, तो पहले इन तीनों को देख लेते हैं। देखिए पहला दिया है आयताकार शंकुपुंज, जिसे हम रेक्टेंगुलर भी कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो देखिए आयताकार शंकुपुंज बात आती होती क्या है, ठीक है। देखिए नाम से ये स्पष्ट है कि आयताकार शंकुपुंज मतलब इसकी जो कुंजी होगी वो आयताकार होगी, ठीक है ना, नाम से स्पष्ट है। तो देख लीजिए पहले डायग्राम के माध्यम से उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जो आयताकार कुंजी होती है इसमें जो होता है, मान लीजिए आयताकार कुंजी है इस प्रकार से बनेगी, ठीक है, इतना समझ रहे हैं। आयताकार समकुंजी है तो इस प्रकार से बनेगी। चलिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। आयताकार समकुंजी इस प्रकार से बनेगी, ठीक। और इसका जो ऊपरी सतह होता है, ठीक है ना, मतलब ये वाली सतह, ये जो होता है ये टेपरित बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। कैसा बनाया जाता है, टेपरित बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, ये कैसा बनाया जाता है, टेपरित बनाया जाता है। वो भी कितना टेपर रहता है, इसका टेपर जो रखा जाता है वो 100 में 1 रखा जाता है, ठीक है ना। मतलब 100 में 1 कहने का मतलब ये है कि जो ये टेपर होता है, ये जो होता है 1:100 होता है, ठीक है ना। 100 में 1 कहने का मतलब है कि 1:100 कह सकते हैं। ओके, टेपर होता है जो कि क्या है, आयताकार समकुंजी होती है, ये आयताकार समकुंजी होती है। और ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें ये जो होते हैं हमारे टेपर होते हैं। ओके, देखिए ये आयताकार प्रकार की होती है, काट की होती है, आयताकार काट की होती है आयताकार समकुंजी। और इसके जो ऊपरी सतह पर जो टेपर लगे होते हैं वो सदैव 100 में 1 या फिर 1:100 में रखे जाते हैं। और इसमें जो है दोस्तों, जो बहुत ही कम मतलब मध्यम में जो मरोड़ भार आते हैं उसको ये क्या कहता है, पारित करता है। ओके, तो दोस्तों देख लेते हैं ये डिफिनेशन के माध्यम से। और इसमें ये देख लीजिए कि जो आयताकार कुंजी है इसको शाफ्ट पर कैसे प्रयोग करेंगे और हब में कैसे प्रयोग करेंगे, इसको भी आपको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग मशीन के कंपोनेंट्स में प्रयोग करेंगे तो इसी प्रकार करेंगे ना। इसको कैसे लगाएंगे, मान लीजिए एक शाफ्ट पे ही लगाते हैं और हब में ही लगाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं ये शाफ्ट हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ये मान लीजिए शाफ्ट हो गया। ओके, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट हो गया, जिसपे ये क्या है, आयताकार समकुंजी यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन कैसी लगी हुई है, ये टेपरित होती है, इसलिए टेपर बनाइए इसे, ठीक है। टेपरित कर देंगे, ये क्या होता है, टेपर होता है, जिसको लिख देंगे 1:100, ठीक है। ये क्या है, ये शाफ्ट है, देखिए ऐसे इसमें बीच में कर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये शाफ्ट होती है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये देखिए आप लोगों को समझ में आया ना कि शाफ्ट में किस प्रकार की टेपरित कुंजी मतलब आयताकार कुंजी किस प्रकार प्रयोग की जाती है, तो इस प्रकार की जाती है। और देख लेते हैं हब में किस प्रकार की जाती है। ये मान लीजिए हब है, ठीक है, ये क्या है, हब है मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये हब है, इसमें देखिए यहाँ पर प्रयोग की जाती है, ठीक है ना। इसको भी क्या कहा जाता है, देखिए हब में भी ये क्या होता है, इनकी कुंजी, ये भी टेपर लगाए जाते हैं, आयताकार कुंजी, ठीक। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये टेपर लगाए जाएंगे, ठीक। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, ये हब है, ध्यान दीजिए, ठीक। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, जहाँ तक हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे भी जो है ये इतना समझ में आना कि आयताकार कुंजी जो होती है कैसे होती है, देख लीजिए आप इसके डिफिनेशन के माध्यम से। देखिए इसकी काट आयताकार होती है, इसकी ऊपरी सतह जो होती है 100 में 1 या फिर 1:100 टेपरित बनाते हैं, और मध्यम मरोड़ भार को पारित करने के लिए ये क्या होती है, उपयुक्त होती है, मतलब सही होती है। ओके, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग वर्गाकार मतलब स्क्वायर शंकुपुंजी क्या होती है, ठीक है ना। तो देखते हैं दोस्तों, इसे रफ करते हैं। ध्यान दीजिए, जो हमारा क्या है वर्गाकार मतलब स्क्वायर शंकुपुंजी होती क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए स्क्वायर शंकुपुंजी दोस्तों ये भी देखिए नाम से ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ये भी जो होती है एक आयताकार शंकुपुंजी के प्रकार की होती है, ठीक है ना। आयताकार कुंजी के समान ही होती है, परंतु इसकी क्या होती है, सेम मतलब जैसे बनाया तो वैसे ही बनेगी, लेकिन इसकी जो काट होती है वो वर्गाकार होती है। ये तीसरी है क्या, समांतर समकुंजी, ठीक है ना। ये भी देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि समांतर मतलब जिसके सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, समांतर कहेंगे। देखिए समांतर समकुंजी में जो होती है दोस्तों, ये जो होती है आयताकार या वर्गाकार दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और जो है ये जो है इसमें जब समांतर होंगे तो इतना स्पष्ट है कि ये टेपर नहीं होंगे इसमें, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि ये टेपर नहीं होते हैं, और इसमें जो है आयताकार या वर्गाकार की कुंजी बनाई जाती है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, चलिए पहले डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक, उसके बाद इसके डेफिनेशन को देखते हैं। ओके, तो देखिए मान लेते हैं कि ये आयताकार है,
आयताकार काट हो गए, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसकी जो इसमें जो होता है टेपर नहीं होता है, ठीक है ना। आयताकार काट की भी होती है, वर्गाकार काट की भी होती है, देखिए दोस्तों, ठीक है ना, इस प्रकार की होगी, ठीक। ऐसे देखिए जब लगाएंगे तो कैसा ये दिखेगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए ऐसे है, यहाँ पर इस प्रकार, ठीक, और इसे जो है इस प्रकार ले जाएंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, और ये जो है यहाँ से इस प्रकार, ठीक है दोस्तों। देखिए यही होती है आयताकार रूप में, इसी प्रकार जोड़ा जाता है इसे, ठीक है ना। देखिए ये जो कुंजी होती है इसी प्रकार मतलब आयताकार या वर्गाकार में इसे क्या करते हैं, इसी मतलब आयताकार या वर्गाकार काट की तरह होती है ये, ठीक है ना, जो कि टेपर नहीं होती है। जो भी होगा इसमें क्या होगा, ये सीधा होगा एकदम, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सीधा होगा एकदम, ठीक है ना, सीधा होकर यहाँ से मुड़ा रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। इसमें टेपर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ओके दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार इसका डायग्राम होगा। और देख लेते हैं अब इसके डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। इसमें जो होता है टेपर नहीं होते हैं, अतः सभी स्थानों पर इसकी जो होती है लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, समान होगी, ठीक है ना। लंबाई और मोटाई दोनों समान होती है। इसका प्रयोग जब फिट किए गए अंगों को, ठीक है ना, जब फिट किए गए अंग जैसे पुली होता है, गियर होते हैं आदि को जो हम शाफ्ट पर लंबाई में जब सरकाने के लिए करते हैं, ठीक है ना, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है, इसका प्रयोग जब फिट किए गए अंग पुली या गियर आदि को शाफ्ट पर लंबाई में सरकाया जाना हो, ये अल्प मरोड़ भारों को पारिशित करने का कार्य भी करता है, तथा यह आयताकार तथा वर्गाकार काट की होती है। इतना समझ पाए दोस्तों। देखिए ये आयताकार या वर्गाकार प्रकार के होंगे, ठीक है ना। इसमें जो होता है अल्प मरोड़ भार भी पारिशित होता है, मतलब उत्पन्न होता है, ठीक है। और ये टेपर नहीं होते हैं, इन सभी बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इनका प्रयोग जो होता है गियर या फिर पुली में, ठीक है, इसे जो है मतलब शाफ्ट पर जो है लंबाई में सरकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओके। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसके देखिए सम कुंजी के 3 और हैं, ठीक है ना, कुंजी प्रकार, उनको भी देख लेते हैं। तो इसे जो है दोस्तों रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए अब देख लेते हैं हम लोग चौथा टॉपिक जो है सिंक कुंजी का जो है, देखिए ये है जिप्सीज, ठीक है ना। हमें पढ़ना चाहिए जिप्सीज के बारे में, देखिए चौथे नंबर पे है, जिसको दोस्तों देख लेते हैं। देखिए इसमें जो होता है ना जिप्सीज के बारे में, इसको भी डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखिए ये जो है ये जिप्सीज का डायग्राम है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जिप्सीज इसी प्रकार का होता है, जो कि हब में इसको लगाया जाता है, ठीक है ना। देखिए वो भी कैसे लगाए जाएंगे, उस पर जो मशीन के कंपोनेंट है इस जिप्सीज को देखिएगा ध्यान से। देखिए मान लेते हैं सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए पहले शाफ्ट है ये, ठीक है, ये क्या हो गया, ये शाफ्ट है, ध्यान दीजिए, ये शाफ्ट हो गया, ये शाफ्ट हो गया। इसको कहाँ पर पिरोया जाता है, आप लोग जानते हैं इसे हब में पिरोया जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए बीच में एक हब बना दीजिए, ठीक है। हब बनाएंगे तो ये भाग नहीं दिखेगा, क्योंकि शाफ्ट जो है देखिए ऐसे रहेगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया, ये हब हो गया, ठीक, ध्यान दीजिए, ये हो गया हब, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हब हो गया, इस वजह से बना दीजिए, ये देखिए ये हब का चित्र हो गया, ठीक। जिप्सीज को जो है शाफ्ट के बड़े वाले सिरे पर, ठीक है ना, मतलब ऊपर वाले सिरे पर यहाँ पर इस प्रकार लगाते हैं कि जिसका एक भाग जो होता है, ठीक है ना, टेपरित होता है, ऊपरी वाला भाग इसका क्या होता है, टेपरित होता है। मतलब जिप्सीज को जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं इस प्रकार, ठीक है ना, इस प्रकार प्रयोग करते हैं, जिसका जो ऊपरी वाला ये सिरा होता है ये, ठीक है ना, ये दोस्तों जो होता है ये टेपरित होता है, ठीक है ना। जो टेपर होता है ये जो होता है टेपर, ये भी 100 में 1 होता है, ठीक है ना, 100 में 1 का टेपर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं 1:100, ठीक है ना, ये भी कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए ये होता है हमारा शाफ्ट, ठीक, और ये होता है हब, ठीक है ना। और जो ये यहाँ पर प्रयोग किया जाता है ये क्या होता है, जिप्सीज होता है, जिप्सीज, ओके। इतना समझ पाए दोस्तों। देखिए ये जो होता है शाफ्ट अक्ष के सबसे बड़े वाले सिरे पर लगाया जाता है, जिसका ऊपरी सतह टेपर होता है, जो कि 1:100, ठीक है ना, मतलब 1:100 होता है। और जो दोस्तों होता है इसमें जो होता है देख लेते हैं आप लोग, हम अपने इथों के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इसके बड़े शीर्ष पर, देखिए इसके बड़े सिरे पर एक शीर्ष बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सीज कहते हैं। देखिए ये जो शीर्ष बना है इसे क्या कहेंगे, जिप्सीज हो जाएगा, जो कुंजी को लगाने तथा निकालने में सहायक होती है। ये क्या होती है,
यहाँ पर कुंजी जब लगी होती है तो इसे क्या करता है, ये इस प्रकार निकालने और लगाने में सहायता प्रदान करता है। ओके, तो देखिए इसकी ऊपरी सतह टेपरित होती है जो कि 100 में 1 होती है। इतना समझ पाए? फिर से देख लीजिए एक बार। इसके बड़े सिरे पर शीश बना होता है जिसे जिप शीश कहते हैं, जो कुंजी को लगाने तथा निकालने में सहायक होती है। इसकी ऊपरी सतह टेपरित 100 में 1 होती है। इतना हो गया दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं पश्चिमी के बारे में, ठीक है ना। पश्चिमी कुंजी के बारे में देखिए, ये जो होती है ऊर्ध्व समकुंजी होती है, ठीक है ना। देखिए ऊर्ध्व समकुंजी जो होती है इसको भी हम सबसे पहले डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। उसके बाद इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, देखिए जो ऊर्ध्व समकुंजी होती है ये दोस्तों जो होती है वृत्ताकार काट की होती है, ठीक है ना। वो भी वृत्ताकार काट के कुछ आधे भाग की एक प्लेट होती है, ठीक है ना, उस टाइप्स की होती है। देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है, फिलहाल चाहता आप लोग पहले पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये वृत्ताकार प्लेट के आधे से कम भाग के आकार में होती है, ठीक है ना। वृत्ताकार काट के आधे से कम आकार की होती है, ठीक। और देखिए शाफ्ट में कुंजी सीट 20, देखिए पहले इतना देख लेते हैं। ये वृत्ताकार प्लेट के आधे से कम भाग के आकार की होती है। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की होगी कुछ, ध्यान दीजिए ऐसे होगी। मान लीजिए ये वृत्ताकार प्लेट हो गई यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दीजिए ये होगी वृत्ताकार प्लेट, ठीक है दोस्तों। ये वृत्ताकार प्लेट हो गई, इसी रूप की होगी, ठीक है ना। देखिए ये वृत्ताकार प्लेट के आधे से कुछ कम भाग के आकार की होती है और शाफ्ट में कुंजी सीट विशेष मिलिंग द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। यदि इसे हम लोग शाफ्ट में बनाएंगे, जिस प्रकार मान लीजिए ऐसे शाफ्ट में यदि बनाते हैं इसे हम, ठीक है। ध्यान दीजिए इसे यदि हम लोग शाफ्ट में बनाएंगे, यहाँ पर यदि शाफ्ट में बनाते हैं इसे, तो देखिए किस प्रकार की होगी। देखिए इसे जब शाफ्ट में हम लोग बनाते हैं तो ये जो है दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इसे देखिए सीट कुंजी को क्या करते हैं, विशेष मिलिंग द्वारा बनाते हैं। और आपको पता है शाफ्ट में कुंजी सीट बनती है, ठीक है। और हमें क्या बनता है, कुंजी मार्ग बनता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए इसमें कुंजी सीट कैसे बनेगी, विशेष मिलिंग द्वारा बनाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसे बनेगा। यहीं पर क्या करते हैं, इसको यहाँ पर प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है ना। ये जो प्लेट होती है यहाँ पर इस प्रकार से प्रयोग कर देते हैं और इसका ये जो सिरा होता है यहाँ पर ये मिलिंग कर देते हैं मिलिंग मशीन द्वारा, ठीक है ना। विशेष मिलिंग मशीन द्वारा इसे बनाते हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये शाफ्ट कहलाता है। ओके, और ये क्या होता है, ये ऊपर वाला क्या भाग होता है, इसे ऊर्ध्व कहते हैं, ऊर्ध्व कुंजी, ठीक है दोस्तों। ये ऊर्ध्व कुंजी होता है। और ये जो होता है जो हब में होता है, इसकी कुंजी जो होती है एकदम सीधे में लगाई जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए क्या है, ये हब है ना। हब में क्या होता है, ये कुंजी जो होती है दोस्तों एकदम सीधे में लगाई जाती है इस प्रकार से। ओके, ध्यान दीजिए इस प्रकार से एकदम सेम लगाई जाएगी हब में, ठीक है ना। ये हब का चित्र है, ठीक है। देखिए हब में क्या होती है, सीधा लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर यार, जबकि हब में कुंजी मार्ग सीधा बनाया जाता है। इनका प्रयोग मशीन, औजारों, ऑटोमोबाइल्स तथा हवाई जहाजों में होता है। इतना समझ पाए? एक बार और देख लीजिए। ये वृत्ताकार प्लेट से आधे से कुछ कम आकार की प्लेट होती है, ठीक है। शाफ्ट में कुंजी सीट विशेष मिलिंग द्वारा बनाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है ना। जबकि हब में कुंजी मार्ग सीधा होता है, देखिए इस प्रकार से सीधा बनाएंगे एकदम। ओके, और इनका प्रयोग जो होता है मशीन, औजारों जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, हवाई जहाजों में आदि में प्रयोग किया जाता है। ओके, आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आया। तो अब देख लेते हैं छठवां जो है पंख या फैदर कुंजी के बारे में, ठीक है ना। पंख या फैदर कुंजी जो होती है इसके बारे में देख लेते हैं, जो कि सम कुंजी के इतने प्रकार हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये समांतर कुंजी के समान होती है। ये क्या होती है, समांतर कुंजी के समान होते हैं, जिसको हम पढ़ाए अभी को कि समांतर कुंजी होती क्या है, ठीक है ना। देखिए ये समांतर कुंजी समान होती है शाफ्ट तथा हब में किसी एक के साथ, देखिए कुंजी को दृढ़ता से बांध दिया जाता है। चाहे आप शाफ्ट के साथ बांध सकते हैं और हब के साथ भी बांध सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन किसी एक के साथ बांधिए, चाहे हब के साथ बांधिए चाहे शाफ्ट के साथ, ठीक। जबकि दूसरे अंग के साथ सरकने की गुंजाइश छोड़ी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए दूसरे अंग को छोड़ दिया जाता है ताकि उसे सरकने की गुंजाइश छोड़ी जाती है, ठीक है ना, इसीलिए छोड़ा जाता है। देखिए इसमें शाफ्ट तथा कुंजी को, ठीक है ना, देखिए जब शाफ्ट तथा कुंजी को स्क्रू द्वारा और हब में क्या किया जाता है, देखो दोस्तों जिप शीश द्वारा फिट किया जाता है। ओके, तो इसको हम बताते हैं किस प्रकार आप शाफ्ट में प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, इस कुंजी को।
और हब में किस प्रकार प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए ये समांतर आकार के होते हैं, तो आप लोग जानते हैं समांतर आकार के होते हैं। तो पहले शाफ्ट में देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, हमारा शाफ्ट हो गया, और ये क्या है, ये हब हो गया। मान लीजिए शाफ्ट है, ठीक, सॉरी दोस्तों, ये क्या है, ये शाफ्ट हो गया। देखिए ये शाफ्ट हो गया, क्या है, ये शाफ्ट शाफ्ट है। देखिए शाफ्ट में क्या करते हैं, इसे जो है, इसमें आप लोग जानते हैं ये समांतर काट के आकार की होती है। ठीक है ना, मान लीजिए समांतर होगी तो इस प्रकार से होगी, ऐसे, ठीक है ना, समांतर होगी, टेपर तो होगी नहीं जरा सा भी, ठीक है ना, इसलिए समांतर होगी। और देखिए ये शाफ्ट कहाँ पर पिरोया जाता है, आप लोग जानते हैं कि ये हब में पिरोया जाता है। ठीक है ना, ये हब हो गया, ठीक, ये मान लीजिए हब हो गया, इसे पिरोया गया है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यदि हम शाफ्ट को इस मतलब इस कुंजी में क्या करते हैं, इसे बांधते हैं दृढ़ता से। ठीक है ना, तो देखिए जब शाफ्ट में बांधेंगे तो यहाँ पर स्क्रू द्वारा बांधते हैं। किसके द्वारा, स्क्रू द्वारा बांधते हैं, इसे कहते हैं स्क्रू। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्क्रू। देखिए जब शाफ्ट में बांधते हैं, ठीक है ना, इस कुंजी को, तो उसे हम स्क्रू द्वारा बांधते हैं, तथा और एक मतलब हब को छोड़ देते हैं। बताया ना आपको, किसी एक भाग को केवल जो है, चाहे हब को चाहे शाफ्ट को ही केवल बांधना है, किसी एक को। ठीक है, तो मान लीजिए जब शाफ्ट को बांधेंगे तो स्क्रू द्वारा, और यही मान लीजिए यदि हम हब को बांधते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, मान लेते हैं क्या हो गया, इसी प्रकार से हम बना लीजिए। देखिए ऐसे कर देंगे, ये पहले शाफ्ट बना लेते हैं। देखिए यहाँ से ये शाफ्ट हो गया, ठीक, यहाँ पर शाफ्ट हो गया, और यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हब बना लीजिए, ये क्या हो गया, हब हो गया, जिसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो है जब हम लोग शाफ्ट को छोड़कर मतलब हब को बांधने का काम करेंगे, ठीक है, तो इसे जो बांधना होता है तो हम जिप्सीस का प्रयोग करते हैं, जिसको भी को आप बताए हैं आपको हम, इस प्रकार का बना होता है। ठीक है, इस प्रकार से बना रहेगा। ठीक है, ये होता है जिप्सीस, जिप्सीस, ठीक है, दोनों ओर से इसे क्या किया जाता है, जिप्सीस को मतलब दोनों तरफ से इसे मतलब हब को जिप्सीस द्वारा दोनों तरफ से इसे बांधा जाता है दृढ़ता से। ओके, तो दोस्तों देखिए ये चीज दिखा था, ये समांतर कुंजी के समान होती है। शाफ्ट तथा हब में किसी एक के साथ कुंजी को दृढ़ता से बांधते हैं, जबकि दूसरे अंग के साथ सरकाने की गुंजाइश छोड़ देते हैं, जिसमें इसमें शाफ्ट तथा कुंजी को स्क्रू द्वारा और हब में जिप्सीस द्वारा फिट किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। ये शंख कुंजी के प्रकार थे इतने। अब देख लेते हैं हमारा जो दूसरे नंबर पे आता है, उसे देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसे एक काम करते हैं, इसे रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये दूसरा नंबर पे आता है हमारा क्या, सैडल कुंजी है। देखिए ये जो कुंजी होती है, देखिए ये उस अवस्था में प्रयोग की जाती है जब मतलब शाफ्ट में जो है, जब कुंजी बनाना नहीं होता है, ठीक है ना, उस अवस्था में की जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा गया, ये उस अवस्था में प्रयोग की जाती है जब शाफ्ट में कुंजी सीट काटना वांछनीय मतलब संभव ना हो। ठीक है ना, मतलब वहां पर कुंजी सीट न काटा जा सके, तो उस अवस्था में क्या करते हैं, सैडल कुंजियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, और ये दो प्रकार की होती हैं, ध्यान दीजिए, पहला होता है चपटी सैडल कुंजियां, दूसरा होता है खोखली सैडल कुंजियां। ठीक है, देखिए चपटी सैडल कुंजियों जो होता है ये टेपरित होती है पहली बात। ठीक है ना, ये दोनों कुंजियां टेपरित होती हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, ये क्या होती है, टेपरित होती है, तथा कुंजी के जो स्थान पर शाफ्ट चपटी कर देते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए जैसे हब है ना इस प्रकार, ठीक है, ध्यान दीजिए ये हब है, ठीक, मान लीजिए ये हब है इस प्रकार है। ठीक है ना, ये जो कुंजी होती है ये पहली बार टेपरित होती है। ठीक है, टेपरित होगी, और इसमें क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये जो है टेपरित तो होती है, यहाँ पर देखिए टेपरित होती है, तथा कुंजी के स्थान पर क्या होती है, ये शाफ्ट जो होती है चपटी कर दी जाती है, जो यहाँ पर शाफ्ट लगा होता है ये। ठीक है, इस शाफ्ट को क्या कर देते हैं, चपटी कर देते हैं, यहाँ पर चपटी कर देते हैं। ठीक है ना, और ये कुंजी कौन सी हो गई, ये चपटी शंख कुंजी हो जाती है, सैडल कुंजी। ठीक है ना, चपटी सैडल कुंजी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये टेपरित होती है तथा कुंजी के स्थान पर शाफ्ट चपटी कर देते हैं, क्योंकि इस कुंजी के शाफ्ट पर फिसलने में की संभावना रहती है, इसलिए इसे क्या करते हैं, चपटी कर देते हैं। ओके, इतना ध्यान दीजिएगा। इसका उपयोग जो है अल्प मरोड़ भारों को पारित करने में किया जाता है। ओके, इतना समझ पाए। तो अब देख लीजिए दूसरा क्या होता है, खोखली सैडल कुंजियां। देखिए यह भी टेपरित होती है, ये जो
खोखली साइड में कुंजियां होते हैं, ये भी क्या होते हैं, खोखली होते हैं। इसी प्रकार सेम होंगे ऐसे ही, ठीक है ना। ध्यान दीजिए इसमें जो है ये टेपरित तो होते हैं, ठीक, लेकिन ये क्या होते हैं, सापेक्ष के जो सापेक्ष होता है उसी प्रकार ये वक्रित होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए, यह भी टेपरित होते हैं तथा शाफ्ट की ओर वाली, ठीक है ना, कुंजी सतह शाफ्ट के अनुसार ही वक्रित होती है। शाफ्ट की ओर वाली जो कुंजी है ये क्या होती है, ये भी शाफ्ट के अक्ष की ओर क्या होती है, वक्रित होती है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये शाफ्ट के अनुसार ही वक्रित बनाते हैं। इस प्रकार ये कुंजी इस प्रकार इसलिए इसे जो है हम लोग वक्रित बनाते हैं ताकि ये कुंजी जो है घर्षण द्वारा बल, ठीक है ना, घर्षण द्वारा भार जो है पारित करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इसे क्या करते हैं, शाफ्ट के अनुसार ही वक्रित करते हैं। ओके दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, यह भी टेपरित होती है तथा शाफ्ट की ओर वाली कुंजी सतह शाफ्ट के अनुसार ही वक्रित बनाते हैं। इस प्रकार ये कुंजी घर्षण द्वारा भार जो है पारित करते हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं तीसरा आता है टेंजेंट कुंजियां, ठीक है। इनको देख लेते हैं टेंजेंट कुंजियां। देखिए ये जो होता है दोस्तों ना, ये दो युगलों में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसको हम डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं आपको, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर ये युगलों में प्रयोग करते हैं, युगलों मतलब पेयर में, मतलब एक साथ में दो बनाएंगे, ठीक है ना। ये कुंजियां दो बनेंगे एक साथ में, ठीक है ना। ये युगलों में प्रयोग करते हैं। एक युगल की दो कुंजियां, ठीक है ना, परस्पर 90 डिग्री पर फिट होती हैं, जिससे कि एक कुंजी दूसरी कुंजी के विपरीत दिशा पर में भार पारित करे, ठीक है ना। ये रोलिंग मशीनों में भी उपयोगी है, ठीक। देखिए इसके बारे में देख लेते हैं इसे रब करके, ठीक है दोस्तों, कि टेंजेंट कुंजियां होती कैसी हैं, इनको देखिए ध्यान से, ठीक है। देखिए टेंजेंट कुंजियां मान लीजिए, जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए ये हब हो गया, ठीक, ये यहाँ पर ऐसे बनाइए। ये क्या है, 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए ये क्या होता है, अक्ष जो है 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक। मान लीजिए इस प्रकार बना लीजिए, इस प्रकार से हो गया। देखिए ध्यान से, ये क्या होगा, इसमें जो युगल होते हैं, ठीक है ना, मतलब पेयर्स में होते हैं। ये कुंजियां क्या होती है, युगलों के पेयर्स में होती है। और एक युगल की दो कुंजियां होती हैं, दो कुंजियां, वो भी इस प्रकार फिट की जाती हैं 90 डिग्री पर। देखिए यहाँ पर मतलब 90 डिग्री पर फिट की जाएंगी, वो भी इस प्रकार, जिससे कि कुंजी एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्या हो, भार पारित करें, ठीक है ना। मतलब इस प्रकार से कुछ करे जाएंगी, ऐसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रकार से लगाई जाएंगी ताकि जो है एक दूसरे के विपरीत हो और ये क्या है, विपरीत दिशा में भार को पारित करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये क्या गया, जिससे कि एक कुंजी दूसरी कुंजी के विपरीत दिशा में भार पारित करे, इसको 90 डिग्री पर इस प्रकार फिट किया जाता है। ओके, तो ध्यान से देखिए फिर से एक बार, ये युगलों में पेयर के रूप में प्रयोग करते हैं। एक युगल की दो कुंजियां परस्पर 90 डिग्री पर फिट की जाती हैं, जिससे कि एक कुंजी दूसरी कुंजी के विपरीत में भार पारित करें, और ये जो है रोलिंग मीटर में इसका उपयोग करते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए इसे जो हम लोग रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दो कुंजियों के बारे में हो रहा है, एक गोल है और एक जो हम लोग का है सप्लाइड है, ठीक है, उन दोनों देख लेते हैं। तो चलिए इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ये दो टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, ये लास्ट है, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिए चौथा है गोल कुंजियां, ठीक। ये देखिए गोल कुंजियां बहुत से भी स्पष्ट है, ठीक है ना। इनको जो है देख लीजिए पहले डिफिनेशन, इनकी काट जो होती है वृत्ताकार होती है। ये पीन कुंजी, देखिए ये पीन कुंजी या नोडबंद कुंजी के नाम से भी जानी जाती है। इसका प्रयोग अल्प भारों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। परंतु इसके लंबाई में एक संबंधित 200 का टेपर बना देने से ये उच्च भार को भी पारित कर लेता है। ओके दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ये गोल कुंजियां जो होती हैं, देखिए इसकी काट जो होती है वृत्ताकार प्रकार की होती है, इस प्रकार की। देखिए वृत्त के नाम से गोल से संबंधित है, इसकी काट क्या होगी, वृत्ताकार प्रकार की होगी, ठीक है। जिसमें मान लीजिए ये बना हुआ है, यहाँ पर ये हब हो गया, मान लीजिए इसे शाफ्ट बना देंगे, ठीक है। देखिए ये हब हो गया, ये शाफ्ट हो गया, ठीक। इस प्रकार से बना देंगे हम लोग, जिस पर हब को बनाते हैं इस प्रकार और इसे शाफ्ट को ऐसे, ठीक, बना दिया मान लीजिए, ठीक। इसकी काट क्या होती है, वृत्ताकार होती है, जिसपे यहाँ पर क्या लगाता है, यहाँ चाबी की जगह पर यहाँ इस कुंजी कैसी होती है, इसकी कुंजी जो होगी दोस्तों, ये गोलाकार मतलब पिन का आकार की होती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए ये क्या होती है, इसे क्या करते हैं, पिन कुंजी भी कहते हैं। देखिए पिन कुंजी कैसे कहेंगे, ये जो होती है पिन कुंजी, यहाँ पर पिन कुंजी लगा देते हैं, ठीक है ना। बीच में क्या करते हैं, पिन कुंजी लगाते हैं, और ये पिन कुंजी कुछ इस प्रकार की होती है, ध्यान दीजिए, इस प्रकार की कुछ होगी, ठीक है, ध्यान दीजिए।
ऐसे होती है, पिन कुंजी जो है इस प्रकार की होती है। ओके, इस प्रकार की पिन कुंजी होती है। और ये क्या होती है, ये अल्प भारों को पारेषित करती है। ठीक है, अगर ये अधिक भारों को इस पे मतलब पारेषित करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसके जो लंबाई में ये टेपर होता है, ठीक है, इसे एक संबंध 200 को कर दें तो ये क्या करेगा, ये उच्च भारों को पारेषित करेगा। ठीक है ना, मतलब अधिक भारों को सहन करेगा। ठीक है, देखिए इसको यदि हम लोग इसको टेपर बना दे, मान लेते हैं ये टेपर बनाइए, देखिए ध्यान से ऐसे कर दिया जाए। ठीक है ना, इसका टेपर 1:200 में कर दिया जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये टेपर लिख देंगे, टेपर 1:200 में कर देंगे तो ये क्या करेगा, अधिक भारों को पारेषित करेगा। ठीक है ना, उच्च भारों को। तो ये चीज है दोस्तों, देखिए ध्यान से, इनकी काट वृत्ताकार होती है। ये पिन कुंजी या नोडबर्ग कुंजी के नाम से भी जानी जाती है। इनका प्रयोग अल्प भारों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परंतु लंबाई में यदि टेपर को एक संबंधी 200 बना देने से ये जो है उच्च भार को पारेषित करने लगता है। ओके, आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर पिन का प्रयोग किया जाता है, एक हब बनाते हैं, एक शाफ्ट बनाते हैं। ये क्या है, ये हब होता है, ये क्या होता है, ये शाफ्ट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये पिन होता है, पिन कुंजी जिसे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए पिन कुंजी का चित्र यही होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पिन कुंजी है आपका। ठीक है ना, क्या है, पिन कुंजी, पिन कुंजी जो है ये चित्र होता है। ठीक है ना, इसी को इसमें बीच में प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये वृत्ताकार की तरह होती है, इसमें जो पिन कुंजी लगी होती है। ठीक, इतना समझिए। अब देख लेते हैं पांचवा जो सप्लाइन के बारे में। ठीक है, इसे ध्यान समझिएगा, इसे वैसे ही आप ध्यान में आएंगे डेफिनेशन में। ठीक है, ध्यान दीजिए, सिर्फ कर दें। देखिए ना, सप्लाइन कुंजी जो होती है, देखिए इसमें जो है अनेक कुंजियां शाफ्ट के साथ बनाई जाती है। ठीक है ना, अनेक कुंजियां क्या है, शाफ्ट के साथ बनाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये शाफ्ट है, क्या है, मान लीजिए ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, ये शाफ्ट है, इसमें अनेक कुंजियां बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुंजी बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर कुंजी बना दीजिए, अनेक कुंजियां बनाई जाती है यहाँ पर। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कुंजी बना दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए, यहाँ पर बना दीजिए। देखिए इस प्रकार से क्या किया जाता है, शाफ्ट पर अनेक कुंजियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना, और इनके अनुरूप ही खांचे हब में क्या होते हैं, काटे जाते हैं। इनके अनुरूप ही क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इनके अनुरूप यहाँ से जो है इस प्रकार से खांचे निकाल लेते हैं, ऐसे काट देते हैं। ठीक, जो कि किसमें करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार खांचे काट देते हैं। ठीक है, जो कि कहाँ पर कटता है, ये यहाँ पर एक हब लगा होता है। ठीक है, हब होता है यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हब होता है। और हब में क्या होते हैं, ये खांचे इसके अनुरूप ही यहाँ पर क्या होते हैं, कटे होते हैं, जिसमें जाकर फिट हो जाता है। ठीक है ना, देखिए कैसे, ये क्या है, ये मान लीजिए ये हब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये मान लीजिए हब है, ध्यान दीजिए, ये हब हो गया। ठीक, ध्यान दीजिए, ये इसमें क्या होता है, हब में क्या होता है, देखिए ध्यान से, इसके अनुरूप ही खांचे हब में भी काटे जाते हैं। इसमें देखिए इसके अनुरूप ही यहाँ पर काटे जो मतलब खांचे कटे होते हैं, उसमें जाके फिट हो जाती है। देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए इसमें इस प्रकार से बना हब, मान लीजिए ये है। ठीक है ना, ये मान लीजिए हब है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हब है, तो इसमें क्या होगा, इसमें खांचे जो कटे होंगे तो इसी प्रकार के कटे रहेंगे ना, तभी तो इसमें ये फिट होगी, इसी प्रकार की कटे रहेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार की, यहाँ से इस प्रकार की, यहाँ पर जाएगा, फिर इस प्रकार की जाएगी, फिर यहाँ पर जाएगा तो इस प्रकार की जाएगी, फिर यहाँ पर इस प्रकार ऐसे कटे रहेंगे, जिसमें जाके दोस्तों क्या होती है, फिट हो जाती है। ठीक है ना, क्या हो जाती है, इसी में जाके फिट हो जाएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार हम में क्या होते हैं, खांचे कटे होते हैं, जिसमें ये इस प्रकार से जाके फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसे जो यहाँ पर ले जाके जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर भी एक चाबी बना दीजिए ऐसे करके। ठीक, तो क्या हो जाती है, इसमें जाके फिट हो जाती है। आई होप दोस्तों समझ में आया ना। देखिए इसमें अनेक कुंजियां शाफ्ट के साथ ही बना देते हैं। ठीक है ना, और ये जो कुंजियां बनी होती है ना, अनेक कुंजियां जो शाफ्ट पर होते हैं, इन्हीं को हम सप्लाइन कहते हैं, सप्लाइन कहते हैं। और ये जो शाफ्ट होता है इसे सप्लाइन शाफ्ट कहते हैं। ठीक है ना, सप्लाइन शाफ्ट कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिए डेफिनेशन को, इसमें अनेक कुंजियां शाफ्ट के साथ ही बना देते हैं। ठीक है ना, शाफ्ट के साथ अनेक कुंजियां बना देते हैं, और अनेक अनुरूप ही, और इसके अनुरूप ही खांचे हब में काटे जाते हैं। देखिए इसके अनुरूप ही यहाँ पर इस हब में क्या होते हैं, खांचे कटे होते हैं, ताकि इसमें फिट हो जाए। ठीक, अब देखिए ऐसे शाफ्ट को सप्लाइन शाफ्ट, ऐसे शाफ्ट को क्या कहते हैं, इस शाफ्ट को क्या कहेंगे, सप्लाइन शाफ्ट।
तथा इस पर बनी कुंजियों को, इस पर जो बनी हुई कुंजियां हैं इनको क्या कहेंगे दोस्तों, सप्लाइन कहेंगे। ठीक है ना, देखिए इसको क्या कहेंगे, सप्लाइन कहेंगे। ये जो होती है मरोड़ भार पारित करने के लिए, ठीक है ना, के साथ साथ हब को जो है शाफ्ट पर अच्छी सरकाया भी जा सकता है। इसको जो है स्केच के रूप में सरकाया जा सकता है। ठीक है, और इनका जो उपयोग होता है ऑटोमोबाइल तथा सड़क गियरों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें भी सरकाया जाता है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इतना आप समझ पाए। आई होप दोस्तों, फिर से एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है ना, देखिए इसमें अनेक कुंजियां शाफ्ट के स्थान पर ही बना देते हैं और इनके अनुरूप ही खांचे हब में काटे जाते हैं। ऐसे शाफ्ट को सप्लाइन शाफ्ट तथा इस पर बनी कुंजियों को सप्लाइन कहते हैं। मरोड़ भार पारित करने के साथ ही हब को शाफ्ट पर अच्छी सरकाया भी जा सकता है। इनका उपयोग ऑटोमोबाइल तथा सड़क गियरों करते हैं। आई होप दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आएगा दोस्तों। और इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 समाप्त होता है। दोस्तों आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए और यदि हमारा लेक्चर पसंद आए तो इसे शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी करते रहिए। इससे दोस्तों हमें कुछ मोटिवेशन इससे हमसे प्राप्त होते हैं हमें। ठीक है ना, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होते हैं, जिससे हम ये फील कर सके कि मतलब आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, टेक केयर।